भगवान विष्णु कहते हैं, कार्तिक मास में जो भी 7 वारों की यह कथा सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास 7 वारों की कथा, भगवान विष्णु वाणी पर आधारित। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिव्य और दुर्लभ कथा जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है। जो भक्त कार्तिक मास में सप्तवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके समस्त पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और वह प्रभु के परमधाम को प्राप्त करता है। यह कथा सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए है। तो आइए भावपूर्वक इस पावन कथा को सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ। मुख्य कथा, 7 वारों की कथा, कार्तिक मास की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुधर्मा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ परंतु जीवन कष्टों से भरा हुआ था। पति रोगी, घर में दरिद्रता, संतान पीड़ित, कोई भी सुख उसके जीवन में शेष नहीं था। एक दिन वह अपने दुखों से व्यथित होकर नदी किनारे बैठी रो रही थी। तभी वहां एक वृद्धा आई जिसके मुख पर दिव्य तेज था। वृद्धा ने पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है? सुधर्मा ने अपने जीवन की व्यथा सुनाई। माताजी, 7 दिन श्रम करती हूँ फिर भी दुख नहीं मिटते। लगता है भगवान मुझसे रूठे हुए हैं। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी यह कार्तिक मास चल रहा है, भगवान विष्णु का प्रिय समय। अगर तू 7 वार की यह पवित्र कथा श्रद्धा से सुन ले और प्रभु की आराधना करे तो तेरे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो सकते हैं। सुधर्मा ने विनम्रता से कहा, माताजी, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए जिससे मेरा उद्धार हो। वृद्धा ने कहा, सुनो 7 वारों की कथा। एक रविवार की कथा, सूर्यवार। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करें। सच्चा व्रत और जल अर्पण करने से रोग, क्लेश और दरिद्रता दूर होती है। 2 सोमवार की कथा, शिववार। सोमवार को भगवान शिव का व्रत करें। उनकी कथा सुनने और बिल्वपत्र अर्पण करने से सौभाग्य, संतान और शांति की प्राप्ति होती है। 3 मंगलवार की कथा, हनुमानवार। मंगलवार को हनुमान जी की कथा और आरती करें। भय, कोटकचहरी, कर्ज और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। 4 बुधवार की कथा, विघ्नहर्ता गणेश की सेवा। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर कथा सुने। बुद्धि, व्यापार और विद्या में सफलता मिलती है। 5 गुरुवार की कथा, बृहस्पतिवार। गुरु और नारायण की पूजा करें। धन, संतान, सुख और कुल की उन्नति होती है। 6 शुक्रवार की कथा, मां लक्ष्मी की आराधना। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की कथा और कमल पुष्प अर्पण करें। दरिद्रता मिटती है और घर में समृद्धि आती है। 7 शनिवार की कथा, शनि देव की आराधना। शनिवार को शनि देव की कथा सुने, तिल का दीपक जलाएं। 7.5 रोग और ग्रहदोष से मुक्ति मिलती है। सुधर्मा ने पूरे कार्तिक मास इन 7 वारों की कथाएं श्रद्धा से सुनी, व्रत किए और हर दिन दीपदान किया। उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। पति स्वस्थ हो गया, संतानें सुखी हो गईं, घर में अन्नधन की वर्षा होने लगी। और सबसे बड़ा चमत्कार, उसके हृदय में प्रभु प्रेम जागृत हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर कहा, हे देवी, तूने कार्तिक मास में श्रद्धा से मेरी कथा सुनी, इसलिए तुझे सारे दुखों से मुक्ति मिली। अंत में तू वैकुंठ को प्राप्त होगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास में की गई भक्ति सबसे फलदायक होती है।